मुझे बताइएगा कि अरम आप ओलंपिक्स में सबसे फेवरेट खेल आपका कौन सा है? ओलंपिक्स में आज फेवरेट होने वाला है नदीम अरशद का। आई होप सो कि वो जेवलिन यानी आपका पसंदीदा खेल होने जा रहा है। होने वाला है क्योंकि हम चाहते हैं कि अब वो हम चाहते हैं नीरज चोपड़ा को हम हरा दें, ये हम चाहते हैं। हमारा मिशन है सिर्फ इंडियन प्लेयर को हराना नहीं है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना भी हमारा मिशन है। पेरिस में होने वाली ओलंपिक्स गेम्स में आज का दिन पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। आज पाकिस्तान जेवलिन थ्रो स्टार अरशद नदीम जो हैं वो परफॉर्म करने वाले हैं और पूरी कौम की तवक्को है कि वो पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतें। मगर सवाल अब भी वही है कि 7 रुकनी बेंच में 6 पाकिस्तानी एथलीट्स क्यों पहले ही राउंड में नाकाम हुए हैं और मेडल्स की दौड़ से बाहर हो गए हैं। यानी अब सवाल सिर्फ गोल्ड मेडल का नहीं है, अब सवाल हो गया मेडल का। हमें जो है वो मेडल भी अभी तक नहीं मिला है। और ओलंपिक्स की जहां पर बात आती है तो हम एक दौर में ओलंपिक्स में रूल किया करते थे, वो भी पाकिस्तान का एक एरा हुआ करता था और उसी एरा से हमारे पास हमारे साबिक लेजेंड समीउल्लाह खान साहब जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समीउल्लाह खान साहब, वेलकम टू द शो। मैं भी आपके साथ वागो हूँ कि अल्लाह करे आप गोल्ड मेडल की बात कर रहे हैं अरशद नदीम के लिए। मैं कहता हूँ कोई मेडल आए ओलंपिक का गोल्ड मेडल भी इतना ही अहम है जितना गोल्ड। जी और इतना सब कंपटीशन होता है बच्चों की दुआएं उनके साथ। और मैं कोच और मैनेजर को यही कहूँगा उनके कि आज का दिन है उसमें उनका मोरल बेहतर ताकि वो अच्छी थ्रो हो। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने सर। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था सबीला खान साहब कि उस वक्त जब आप लोग भी खेला करते थे और पाकिस्तान का नाम ओलंपिक्स के अंदर हुआ करता था, एक रोब, एक दबदबा, एक दहशत होती थी कि जी पाकिस्तान का डेलीगेशन जो है वो आया है और वो रूल कर जाएगा हर चीज़ में। हॉकी की बात करें तो हम हॉकी के अंदर जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते थे। हमारे पास स्नूकर की चैंपियनशिप काफ़ी अरसे तक रही है, हम स्क्वाश के जो हैं वो बहुत अरसे तक चैंपियन रहे हैं, तो हमारे पास बड़े टाइटल हुआ करते थे वर्ल्ड लेवल पे। अब हमने ये देखा है कि हमारे पास ले दे के एक क्रिकेट रह गया था, वो भी हाथ से चला गया है। तो ये हमारी ये जो पसमानदगी आई है हालिया दिनों में या गुज़िश्ता कुछ दहाइयों से, इसकी आप क्या वजह समझते हैं? देखिए, एक तो जैसे आपने फरमाया कि पाकिस्तान हॉकी ने 8 मेडल ओलंपिक गोल्ड जीते हैं, जिसमें मुख्तलिफ गोल्ड भी है और 2 मेडल इसके अलावा जैसे हुसैन शाह हुए या और खिलाड़ी एक तो एथलीट थे उन्होंने जीता था बहुत पहले। ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इस से 3-4 ओलंपिक में देखिए पाकिस्तान हॉकी तीसरा ओलंपिक गेम क्वालिफाई नहीं किया जी। उसमें मैं ये कहूँगा कि एक तो फेडरेशन की गलती है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एक्टिव नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान की दिलचस्पी नहीं है। जब तक ये सब चीजें नहीं होंगी, अब आप अंदाजा लगाएं कि बेल्जियम की जो मेरे लिहाज से हॉट फेवरेट थी वो पीछे रह गई, हॉलैंड की करती थी, इस ओलंपिक की बात कर रहा हूँ आगे चली गई। भारत को मैं रेट कर रहा था वो फाइनल खेल रहा है, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है वो फिटनेस के लिहाज से, स्किल के लिहाज से और उस दिन का जो मैच हो उसमें कैसे खेले, ये सब चीजें पाकिस्तान में हो सकती है। जैसे आपने बताया माजी में भी हो चुका, लेकिन इसको फाल करने के लिए एक स्पोर्ट्स पॉलिसी चाहिए, हुकूमत का इंटरेस्ट चाहिए, नौजवान खिलाड़ियों को वो मौका दें, तो ये सब चीजें पॉसिबल हैं। तो सर आज जो लास्ट उम्मीद हमारी बची है अरशद नदीम की, तो क्या समझते हैं आप, आज कुछ परफॉर्मेंस अच्छी होगी? देखिए, जो जल्दी जो आप देख लीजिए हॉकी तेज हो गई है और उसको पता नहीं चलता कि अगले मूवमेंट में या अगले 30 सेकंड में क्या होगा। उसके बावजूद आप अगर मैं इस टॉपिक को फॉलो कर रहा हूँ तो देखिए 3-2, 2-1 हमारा मेरा ये ख्याल था कि शायद गोल स्कोरिंग ज्यादा हो, लेकिन इतने टाइट है कि आपस में खेल के किसी को मौका मिलता है तो वो अवेल कर लेता है और उसी पे उनका डिसाइड होता है। हम फिर पाकिस्तान की तरफ से आऊंगा, पाकिस्तान का जो बाजी इसका रिकॉर्ड है वो बड़ा अच्छा रहा, अब भी हो सकता है। ग्रूमिंग चाहिए, मेन खिलाड़ियों को ये बताना चाहिए, जैसे टीम है या हमारी स्विमर्स गई थी बच्चियां या जो एथलीट जाए उनको बताएं कि वहाँ पे मुकाबला जो है वो इतना सख्त है कि आपको सुपर 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 फिट होना चाहिए और उसके साथ साथ जो आपकी टाइमिंग है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपके जो पहले 30 सेकंड है और आखिरी जो लैप है इस चीज खेल का वो बेहतर हो, तभी आप कुछ कर सकते हैं। समीउल्लाह साहब, क्या हमारी जो ये पिक एंड चूज वाली पॉलिसी है जो हमने इन लोगों को चूज किया है जो हमारे ओलंपियंस गए हैं इस वक्त, क्या हमने उसके अंदर कोई जल्दबाजी कर दी या वो मेरिट के ऊपर नहीं हुआ है, इतने काबिल लोग नहीं थे जिनको हमने भेज दिया है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगली मरतबा जो है वो अच्छे लोग भेजे जाएं, चुन के भेजे जाएं, या ऐसे लोग जिनको हम भेज रहे हैं उन्हें बताया जाए कि जी आपने परफॉर्म करना है? जिसकी अगर मैं मिसाल दूं तो इस ओलंपिक के अंदर टर्की से जो गए थे शूटिंग के लिए यूसुफ डाइकन,
वो काफ़ी फेमस हो चुके हैं, 51 ईयर्स ओल्ड हैं वो, और उसके बावजूद भी सिल्वर लेकर आए हैं। उनका एक अपना एटीट्यूड भी जो है वो भी काफ़ी फेमस हुआ। लेकिन यहाँ पर बात हम सिर्फ एज के हिसाब से कर रहे हैं कि इतनी एज के बावजूद भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है विदाउट एनी गैजेट्स, विदाउट एनी फैसिलिटीज, जिसके लिए हम हमेशा रोते रहते हैं कि जी गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। उन्हें भी कुछ नहीं मिला, पर वो परफॉर्म करके आए हैं। ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर ऊपर अच्छे लोग हों, जैसे मैं हमेशा मिसाल फारूक खान की, टिवाना साहब थे, अगर ऊपर अच्छे लोग होंगे तो वो सेक्रेटरीट भी अपना बहुत अच्छा रखेंगे, फाल रखेंगे और नॉन कंट्रोवर्शियल रखेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पिछले 15-16 साल से टोटली हर फेडरेशन में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। जब एक आम आदमी को लेकर ऊपर आएंगे तो उसका ख्याल ये होगा किसी अच्छे ओलंपियन को, अच्छे इंटरनेशनल को साथ में रखें, क्योंकि उसकी वैल्यू थोड़ी खत्म हो जाएगी, उसका वो वैल्यू नहीं चाहिए। हुकूमत को ये चीजें सोचनी चाहिए। और साथ वाले साल देखें कि उन्होंने पिस्टल में उन्होंने 2 मेडल जीत लिए, बैडमिंटन में वो अच्छा कर रहे हैं, एथलेटिक्स को अच्छा कर रहे हैं, केवल को अच्छा करेंगे, हॉकी अच्छी जा रही। सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोग ऊपर लगाए और फिर सेंटर बनाए। इस पर हमारे पास हाल है वो इस्लामाबाद का जनाब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जो बहुत ही छोटा पड़ गया। इस किस्म का सिंध में होना चाहिए, कराची में, लाहौर में होना चाहिए, पेशावर में होना चाहिए, ताकि खिलाड़ियों का एक्सेस हो। और आजकल तो बड़ा आसान है, जैसे आप सब देखते रहते हैं कि आप वीडियो बैठ के प्रोग्राम देखेंगे तो नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी पूरी रूटीन क्या है। तो ये सब चीजें कर ले तो मैं बड़ा उम्मीद हूँ कि पाकिस्तान की हॉकी, पाकिस्तान की स्क्वॉश, बैडमिंटन, टेबल टेनिस बेहतर, उसके साथ साथ खिलाड़ियों को इंसेंटिव बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं, मज़ीद इक़दाम करने की भी ज़रूरत है। इस हवाले से साबिक ओलंपियन समीउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। साहब आपके वक्त का तो फ़हीम, आई होप सो कि आज का जो मुकाबला है, आज हम नीरज चोपड़ा को हराएं और वो पहुंचे, क्योंकि हमारा जो मेन कॉम्पिटिटर है वो नीरज चोपड़ा ही है। बाकी और हमारे मुकाबले में इतने लोग नहीं है, वही हमें टफ टाइम दे सकते हैं। तो अल्लाह करे, मेरी ख्वाहिश है कि हम कोई मेडल जीतें, लेकिन उससे ज़्यादा ख्वाहिश ये है कि अल्लाह पाक जो है वो कामयाब करे नदीम अरशद साहब को और वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।